लखवारी परिणाम में होना वीरानो। देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो। देश धर्म ते लाया जिना शरीरा। अहिंसा दा झंडा जिदा सहारा सी। अहिंसा दा झंडा जिदा सहारा सी। त्रिशला माने जाया एक सितारा सी। त्रिशला माने जाया एक सितारा सी। जद जमिया तद देवता फूल बरसांदे सी। जद जमिया तद देवता फूल बरसांदे सी। झूम झूम रल गीत खुशी दे गांदे सी। झूम झूम रल गीत खुशी दे गांदे सी। लखवारी परिणाम होना वीरानो। लखवारी परिणाम होना वीरानो। देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो। देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो। देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो। आचार्य पूज्य गुरुदेवों की मंगलमय आशीर्वाद से आज पावन पवित्र मंगलमय दिवस पर 2 अक्टूबर हम देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के नेता लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया, जीवन को जाना और इस तरह जीवन को जाना कि जिन्होंने अपने जीवन को देश हित में समर्पित कर दिया, देश के लिए बलिदान कर दिया। आज उन महापुरुषों के जीवन को जानने की बहुत आवश्यकता है, जिनका कण कण देश के लिए, धर्म के लिए समर्पित हो गया, सत्य के लिए समर्पित हो गया, अहिंसा के लिए समर्पित हो गया। इतनी बड़ी ताकत, जिस लड़ाई को 100 साल तक लड़ते रहे। 1845 में लड़ाई शुरू हुई और 1947 में जाकर देश को आजादी मिली। न जाने किन किन माताओं ने अपनी गोद को सोनी किया, किन किन लल्लाओं ने अपने सिंगार को पूछ डाला, किन किन सूरवीरों ने, धर्मवीरों ने, कर्मवीरों ने अपने जीवन की आहुति को देश के यज्ञ में हवन कर दिया। आज उनकी स्मृति कर, याद कर, स्मृतियों का पावन दिवस है। महात्मा गांधी हमारे जैसे सामान्य इंसान थे, जिनका जन्म मां पुतली बाई से हुआ, जो जैन थी। यूं तो उनका वैष्णव कुल था और महात्मा गांधी अच्छे से जानते थे कि वैष्णव कुल क्या होता है। वैष्णव कुल ते नर कहिए, जो पीड़ पराई
मेरे व्यसनब जन तो ते नर कहिए, जो पीड़ पर आई। जानते थे इस बात। पिता और माँ के संस्कारों से थोड़ा बड़े हुए, स्कूल में गए, कभी कभी मित्र दोस्तों के साथ लगकर धूम्रपान किया, कुछ खाने में आ गया, सब कुछ पिता को कह डाला। फिर वो समय भी आया जब माँ से जिद कर बैठे, माँ मुझे विदेश जाना, मैंने विदेश जाकर बैरिस्टरी करनी है, वकालत करनी। बहुत बड़ा महत्व था उन दिनों विदेश में जाकर वकालत पास करने, बैरिस्टर बनने। ऐसे ही जिद में एक दिन बैठे थे, माँ समझा रही थी, बेटा वहां जाकर हमारा धर्म कर्म सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है, वहां जाकर हमारे संस्कार धूमिल हो जाते हैं, वहां जाकर हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है, वहां जाकर हमारा खान पीन संस्कार सब कुछ क्या है, नष्ट हो जाता है। मैं नहीं जाने दूंगी बेटा, कदापि नहीं जाने दूंगी। अभी माँ बेटा की ये बात चली रही थी, इतनी देर में घर में महाराज आहार लेने के लिए आ गए। कौन लेने के लिए आ गए? आहार, गोचरी। जब महाराज आहार लेने के लिए आए तो पुतली माँ ने वंदन नमन किया और महाराज ने कहा, क्या बातें चल रही है माँ बेटा की? अरे महाराज समझाओ ना इस मोहनदास को, इतनी जिद कर रहा, खाना पीना छोड़ा हुआ है, मैंने विदेश जाना, मैंने विदेश जाना, मैंने विदेश जाना। आप भी बताइए महाराज साहब, कैसे विदेश भेज दूं? विदेश में तो हमारा कुछ भी नहीं रहता, धर्म कर्म जन्म संस्कार सब कुछ तहस नहस हो जाते। महाराज मैं नहीं भेजूंगी। मोहनदास कहता, गुरुदेव माँ को समझाइए, मुझे जरूर जाना है, मुझे जरूर जाना है, मुझे विदेश जरूर जाना है। कोई बात नहीं, आप स्थानक में आना। पुतली बाई माँ घबराओ नहीं, मोहनदास को लेकर आना, मैं बताता हूँ आपको। अभी खाना वाना खाओ, शांत हो जाओ, आप आ जाओ। कहते हैं माँ पुतली बाई मोहनदास करमचंद गांधी महाराज के पास गए। जब महाराज के पास गए तो महाराज के पास जाकर के उन्होंने क्या वंदन नमन किया और माँ पुतली बाई ने वही बात दोहराई कि महाराज गांधी को समझाओ, मोहनदास को समझाओ, किसी प्रकार भी मानने को तैयार नहीं। माँ कोई बात नहीं, इसको जाना है, ये जाएगा। लेकिन मोहनदास एक बात का ध्यान रखना है, मेरे सामने तुमने 3 प्रतिज्ञाएं करनी है। बोलिए गुरुदेव। पहली बात, आप विदेश में जाओगे पर मांसाहार नहीं करोगे, कदापि नहीं करोगे। दूसरी बात, आप शराब का सेवन भी नहीं करोगे। तीसरी बात, आप विदेश में जाकर वहां की हर स्त्री को माँ और बहन के तुल्य मानोगे, पर स्त्री का मन नहीं करोगे। अगर आपने अपने जीवन में इन 3 नियमों और प्रतिज्ञाओं को लेना है तो माँ पुतली बाई से मैं फिर विदेश जाने की आज्ञा दिलवा सकता हूँ। जब ये बात कही महाराज ने, माँ पुतली बाई ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर मोहनदास अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता है और आपसे ये 3 प्रतिज्ञाएं करता है तो मैं इसे विदेश जाने की आज्ञा दे देती। ये थे हमारे महान संत। आज भी दिल्ली के बिरला मंदिर में जहां महात्मा गांधी को गोली लगी थी, एक बार हमारा जाना हुआ था वहां। आज भी वहां पर मुख वस्त्रिका लिए मतलब बांधे हुए और हाथ में पात्र लिए हुए
महाराज साहब खड़े हैं और महात्मा गांधी हाथ जोड़कर मोहनदास और उनकी मां पुतली भाई अब क्या कर रही हैं, गुरुदेव से नियम ले रही हैं। आज भी वहां पर क्या है, ये चित्र बना हुआ है, ये कोट में बनी हुई। कितना बड़ा सौभाग्य है स्थानकवासी आमना का, कितना बड़ा पुण्य है जिनके संतों ने घर घर में पहुंचकर संस्कारों को क्या किया, बीजारोपण किया, संस्कारों को भरा। महात्मा गांधी स्वयं कहते हैं, अगर आज मैं उन गुरुदेव से ये नियम लिखते हैं वो अपनी लाइफ हिस्ट्री में, अगर मैं वो ये नियम ना लिए होता, पता नहीं मेरा जीवन क्या होता, मेरा जीवन कैसा होता। बहुत बार विदेश में जाने पर ऐसा मौका मिला जो उन्हें मांसाहार, शराब और क्या है परिस्त्री के लिए कोई क्या है अवसर आए, पर महात्मा गांधी ने कोई भी समय ऐसा नहीं आया जब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा में कहीं भी कोई क्या की हो, कमी की। और वो वक्त भी आया जब महात्मा गांधी की बुद्धि, महात्मा गांधी के जीवन को देखकर एक पादरी क्या हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, और उस पादरी ने महात्मा गांधी को कहा, मोहनदास कल संडे है, कल का भोजन मेरे यहाँ कर। मोहनदास ने कहा, देखो भोजन की कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पूर्ण शुद्ध शाकाहारी भोजन लेता हूँ। अगर आपके घर मुझे वो भोजन मिलता है, मैं वहां आ जाऊंगा, मुझे हाँ 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 बिल्कुल मिलेगा, आप आइए ना, जरूर आइए। घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन में बना। महात्मा गांधी आए और जैसे ही आए तो उस पादरी के कई बच्चे वहां थे, उन्होंने मोहनदास से पूछा, मिस्टर आप ये खाना प्योर वेजिटेरियन खाना आप क्यों खाते हैं, उस खाने को आप क्यों नहीं खाते। महात्मा गांधी ने उन्हें बताया कि वो खाना किसी की हिंसा करके खाया जाता है और ये खाना केवल पेट भरने के लिए खाया जाता है, उसमें हम किसी जीव को मारते हैं, काटते हैं, सताते हैं, और ये शुद्ध शाकाहारी भोजन है जो क्या है हमारे लिए पाच्य भी है, सुपाच्य भी है और हमारे लिए हिंसा का कारण नहीं। अच्छा, बच्चे बहुत प्रभावित और उन्होंने पादरी से कहा कि आगे से हम भी क्या है मांसाहार नहीं करें। पादरी को था कि मैं मोहनदास को क्या बना दूं, अपने विचारों में ढालूं और एक दिन इसको मैं क्या बना दूं, क्रिश्चियन बना दूं। ये किसको था, उस पादरी को। दूसरी बार फिर निमंत्रण दिया, फिर वही शाकाहार घर में बना। तीसरी बार फिर निमंत्रण दिया, तीसरी बार में तो सब इतने ऐसे कन्विंस हो गए महात्मा गांधी से कि उन्होंने प्रण कर लिया घर में कि हमारे घर में अब मांसाहार। पादरी ने हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर मैं तुम्हें क्या क्रिश्चियन बनाने लगा था, क्राइस्ट का महत्व पर कमाल कर दिया कि आपका असर हमारे बच्चों पर इंप्रेशन इतना पड़ गया है आपका कि अब हमारे घर में दोबारा से मैं आपको निमंत्रण नहीं। ये एक क्या है, कोरा होता है महापुरुष, क्या होता है, एक कोरा होता है जिसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है। एक समय महात्मा गांधी को एक लाइब्रेरी के लिए लेकर जाने लगे, तो जैसे ही लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वो जाने लगे तो महात्मा गांधी ने देखा उस लाइब्रेरी के ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पर भारतवासियों का अंदर जाना निषेध है। महात्मा गांधी के पांव रुक गए वहीं पर। उन्होंने कहा, मैं भी तो भारतवासी हूं, मैं भी तो हिंदुस्तानी,
मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? जब आपने यहाँ लिखा है कि यहाँ हिंदुस्तानियों का अंदर जाना निषेध है, तो मुझे क्यों लेकर जा रहे? नहीं नहीं बापू, ऐसे नहीं। कभी एक हिंदुस्तानी यहाँ आया था और वो क्या लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गया था, उसको कुछ अच्छा लगा और उसने किताब में से क्या निकाल लिए, चोरी की और पेपर निकाल लिए। तो हमने क्या कर दिया, ये रूल बना दिया कि अब यहाँ हिंदुस्तानियों को नहीं आने देंगे लाइब्रेरी में, क्योंकि वो चोरी करते हैं। नहीं, महात्मा गांधी ने कहा मैं भी नहीं चाहूंगा, या तो ये सब हटा दिया जाए, सभी क्रिश्चियन भी ऐसे नहीं होते, वो सभी हिंदुस्तानी भी होगा, कोई ऐसा होगा। लेकिन आपको अगर मुझे लेकर जाना है तो पूरी जिंदगी के लिए ये क्या है, आपको हटाना पड़ेगा। जो आपने क्या लगाया है कि यहाँ हिंदुस्तानियों को अंदर जाना निषेध, हटाना पड़ेगा, वो बोर्ड वहां से हटाना पड़ेगा। मेरा मतलब कहने का, एक एक व्यक्ति कहां तक देश को ले जाता है और उस अहिंसा के बल पर कैसे देश को आजाद करवा देता है, लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ लगा देता है। आपने पूरा लाइफ, पूरा जीवन पढ़ा होगा महात्मा गांधी का कि किस तरह का जीवन था, किस तरह के विचार थे उनके, कैसे जीवन में जीते थे वो। जब वो वकालत पास करके आए तो उनके शरीर पर पूरा पूरा क्या विदेशी लिबास था, पर जब उन्होंने भारत की दशा को देखा, भारतीय लोगों को देखा, तुरंत अपना लिबास उतार कर उन्होंने फेंक दिया, उतार दिया। मुझे मोहन, तुझे ये लिबास डालने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। तेरा देश इस कदर पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हो और तू सूट बूट डाले, टाई लगाकर फिरे, नहीं, तुझे ये नहीं शोभा देता। और यहाँ आने के बाद जब उन्होंने श्रीमद रायचंद गृहस्थ में थे, गृहस्थी थे, संन्यास नहीं लिया था श्रीमद रायचंद ने, उनके जीवन को देखा, जो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। कहते हैं, स्वयं महात्मा गांधी लिखते हैं, आज तक मैं किसी गुरु की खोज में था, मैं गुरु ढूंढ रहा था, मेरा कोई गुरु बने, मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। पर आज श्रीमद रायचंद को देखकर मुझे लगा कि मेरे गुरु बनने के महान योग्य श्रीमद रायचंद है, पर मैं उनका शिष्य बनने के योग्य नहीं। वो मेरे गुरु बनने के योग्य हैं, मैंने उन्हें गुरु मान लिया, पर मैं उनका शिष्य बनने के, बिल्कुल ऐसा उन्होंने लिखा कि मैं उनका शिष्य बनने के योग्य नहीं। कहां तक जीवन पहुंचा होगा श्रीमद रायचंद का, कितना वो आत्मा में लगे होंगे। और 32 साल की आयु में तो दुनिया से, 35 साल की आयु में तो, हाँ 33 साल की आयु में तो दुनिया से चले भी गए। ऐसे श्रीमद रायचंद का असर महात्मा गांधी पर रहा। महात्मा गांधी स्वयं लिखते हैं, मेरे जीवन पर अहिंसा का अगर कोई विचार है, असर है, तो वो भगवान महावीर की अहिंसा, अपरिग्रह अहिंसा है, और अहिंसा अपरिग्रह है। सत्य अहिंसा है और अहिंसा सत्य है, अचौर्य अहिंसा है और अहिंसा अचौर्य है, ब्रह्मचर्य अहिंसा है और अहिंसा ब्रह्मचर्य। ये जो हमारी 5 महाव्रत और अनुव्रत हैं, ये पूरे अगर कहीं खड़े हैं तो ये अहिंसा की फाउंडेशन पर खड़े हैं। मगर सबसे बड़ा कार्य इसमें अपरिग्रह का। दुनिया में जितने युद्ध हुए,
इन्हीं पांचों के कारण। आप इतिहास उठाकर देखिए, दुनिया में जितनी हिंसाएं हुई, आपाधापी हुई, लाखों करोड़ों लोग मौत के घाट उतर गए, किसके कारण? परिग्रह के कारण, झूठ के कारण, चोरी के कारण और कुशील सेवन के कारण। रामायण काल का इतना बड़ा युद्ध मां सीता के कारण आपके सामने है ना। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध केवल परिग्रह के कारण। एक दिन का भर भी जमीन नहीं देंगे, एक दिन का भर भी जमीन नहीं देंगे। इतना ज्यादा स्वार्थ। जब व्यक्ति जो स्व के लिए मिला, अपने लिए मिला, उस पे सब्र नहीं करता, उसका सब्र नहीं होता तो हिंसा होती है। जब किसी को देखकर, किसी के धन को, किसी की पत्नी को, किसी के क्या है यानी व्यवसाय को जब ललचाता है और ललचाकर अपनी शक्ति का प्रहार करता है तो वहां हिंसा होती है। हिंसा से बचने का एक ही साधन है, हर एक के धन को, वैभव को, उसका भाग्य जानो, उसका हक उसको जानो और अपना भाग्य अपना जानो। इसीलिए भगवान महावीर ने उस युग में जब हिंसा का, युद्धों का तांडव नृत्य था, भगवान महावीर ने उस समय राजा महाराजाओं को समझाया, जो तुम्हें मिला है अपरिग्रह व्रत लो, जो तुम्हें मिला है तुम उस पर सब्र करो, संतोष करो। किसी दूसरे के ऊपर दूसरे का हक छीनने के लिए अधिकार मत जमाओ। यही बात गुरु नानक ने कही थी, हक पराया नान का, हक पराया नान का वो सुअर वो गाय। किसी का हक छीनना हिंदू के लिए गाय वध की हिंसा है और मुसलमानों के लिए सुअर वध की हिंसा है। जो लेना है अपने लिए लो और उसमें भी मर्यादा रखो। अगर मर्यादा रखोगे तो आपका जीवन सुखी रहेगा। मर्यादित जीवन कभी किसी का सुखी नहीं रहा। किसी भी चीज में आप देख लीजिए, मर्यादा खाना बहुत अच्छा है, भूख लगी है, पर उतना ही खाना जितनी आपकी मर्यादा है। मर्यादा से ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? खाना हानिकारक हो जाएगा, आपके लिए मृत्यु का कारण बन जाएगा। कुछ भी, कोई भी चीज आप मर्यादित देखिए, जहां मर्यादा नहीं होगी, मर्यादा आ जाएगी किसी भी कार्य में, वो आपके जीवन को तहस नहस कर देगी अमर्यादा। महात्मा गांधी का जीवन हमें यही सिखाता है। वो भी समय था जब महात्मा गांधी के पिता की मृत्यु हुई रात्रि में, और महात्मा गांधी अपनी पत्नी के साथ बेसुमार प्यार में जुटे थे। उन्हें यही नहीं था कि मेरे पिता की मृत्यु हो रही है। और वो समय भी आया, वही महात्मा गांधी जिन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा को माँ कहना शुरू कर दिया। गुजराती में माँ को क्या कहते हैं? बा कहते हैं, बा। और वो वक्त भी आया जब क्या है, कस्तूरबा के साथ वो गांव-गांव का भ्रमण कर रहे थे। और क्या है, एक दिन कस्तूरबा ने उन्हें कहा था महात्मा गांधी को कि
देखो आप राष्ट्रपिता हो देश के, मुझे एक अच्छी सी साड़ी ला कर दे दो, मेरा मन भी एक बढ़िया साड़ी डालने को करता है। महात्मा गांधी ने कहा कोई बात नहीं बा, मैं ला कर दूंगा, पर चलिए ना एक बार वो एक गांव में माँ कस्तूरबा को ले गए, और जब वहां ले गए तो उन्होंने कहा कस्तूरबा को वो जो सामने झुग्गी झोपड़िए हैं एक बार जाकर वहां का क्या करके आओ, निरीक्षण करके आओ। जब कस्तूरबा अंदर गई तो उन्होंने क्या देखा, कहीं आधी साड़ी फटी से तन ढका हुआ है औरतों का, कहीं बच्चे नंग धड़क पड़े हैं, कहीं किसी ने चिथड़ा से अपने आप को ढका हुआ है। जब कस्तूरबा ने ये हाल देखा तो रोती हुई बाहर आई और आकर कहने लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, मुझे साड़ी पहनने का कोई अधिकार नहीं, मेरे देश की हजारों लाखों लल्लाएं अर्धनंगी पड़ी है और मैं बढ़िया साड़ी मांगू। नहीं, प्रण कर लिया मैं नहीं लूंगी बढ़िया साड़ी। और महात्मा गांधी ने जब देश के हालात को देखा, उन्होंने कहा देश स्वतंत्र होगा, लेकिन कब, जब स्वयं पराक्रम सारथ करेगा। जगह जगह चरखों को उन्होंने लगा दिया कि खुद काटो और खुद कपड़ा बनाओ। और देश के हालात को देखकर महात्मा गांधी ने प्रण कर लिया, तब तक मैं पूरे शरीर पर कपड़े नहीं डालूंगा, एक धोती में रहूंगा, जब तक मेरे देश के एक एक बच्चे के पास पूरा कपड़ा नहीं आ जाए। इसलिए धोती पहनी हुई थी उन्होंने, प्रण किया था कि ऐसे नहीं कि वो धोती पहनकर फिर गई। तब तक मैं एक धोती में रहूंगा जब तक मेरे पूरे देशवासियों के पास क्या नहीं रहेगा, कपड़ा नहीं आएगा पूरा तन ढकने के लिए, और हम कोई विदेशी कपड़ा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। न जाने कितने विदेशी कपड़ों की गोली जला दी गई, कैसे देश के अंदर अफड़ा दफड़ी मची थी, कितने कितने वीर याद आती है, उस जमानों की याद आती है, खुश जमानों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है। जाने वाले नहीं आते पर जाने वालों की याद आती है। वीर भगत सिंह जैसे क्या बालक थे जिन्होंने मां के लिए, भारत माता के लिए हंस हंस कर फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, जिन्होंने जान की परवाह नहीं की, रोटी हुई मां और पत्नी की परवाह नहीं की, एक नहीं दो नहीं तीनों मित्र। क्या कभी भारत मां कि ये भूमि उन वीर सपूतों का कर्जा चुका सकती? क्या हम कभी, जिन्होंने देश की आजादी के दीवाने परवाने बनकर सब कुछ लुटा दिया, क्या हम उन्हें कभी विस्मृत कर सकते? नहीं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान। उनकी याद, उनकी समृद्धि झकझोर देती है। वो जलियांवाला बाग जहां अंधाधुंध गोलियां जला दी थी, मैंने खुद देखा है। आज से 40 वर्ष पहले बेमौत मरने वालों की रात्रि में आवाजें सुनी है मैंने। बिल्कुल जैन भवन जैसे ये आपका बना है और पीछे स्कूल है, ऐसे ही जलियांवाले बाग के साथ अमृतसर आलू वाले कटरे के जैन भवन की दीवार है, और मैं 6 महीने मार रही थी। रात्रि में कभी 12 बजे आंख खुल जाती, ये बात 40 साल पुरानी है, तो मुझे रोने की आवाजें आ जाती।
उन लोगों की जिनकी जानें चली गई थी, मगर जिनका जीवन चला गया था, लेकिन उनकी गति नहीं हुई थी, और रात्रि में उनके रोने की आवाजें आ जाती। मैंने भी, और मैंने वो भी पढ़ा है, हमारे देश का वो सपूत जिससे ये सब सहा नहीं गया, कि मेरे देश के ऐसे लोग जो बिल्कुल क्या थे, क्या उन्होंने कसूर किया, बेकसूर थे, निहत्थे थे, उनके ऊपर इस जनरल डायर ने आकर के गोलियों से उन्हें भून डाला। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। हे भारत मां, मैं प्रण करता हूं, जब तक जनरल डायर का बदला नहीं ले लूंगा अपनी गोली से, तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। पता है ना, पता है, पता है आपको क्या नाम था उस वीर सपूत का? याद है किसी को? याद करो ना, क्या नाम था? गया विदेश में गया, और वहां जाकर के उसने वहीं पर विदेश में अपनी जान की परवाह नहीं की। पता था मुझे तो मरना ही है, पर बदला लूंगा जरूर लूंगा। और वहीं लंदन में जाकर उसने गोलियों से जनरल डायर को क्या कर दिया, भून डाला, और कहा कि तूने हमारे निहत्थों को जलियांवाले बाग में एक क्या है मीटिंग में बुलाकर मारा, तो मैं तेरे देश में आकर भी मार सकता हूं, मैं ये हिंदुस्तानी। ऐसे भी वीर सपूत यहाँ, ऐसे भी वीर सपूत यहाँ हमारी अहिंसा, जुल्म करना, जुल्म सहना दोनों नहीं सिखाती। याद रख लेना, हम कायर बनकर और अहिंसा का नाम लेकर घर में गब्बू बनकर बैठे रहे, ये अहिंसा नहीं है, ये तो हिंसा है, ये हिंसा है। हिंसा का मुकाबला जब समय आए, हम अपनी ओर से कोई ऐसा कार्य ना करें जो हिंसा हो, लेकिन हमारे ऊपर अगर कोई देश पर, बहू बेटियों पर, घर पर, हम पर अगर कोई किसी तरह का हमला करे, जुल्म करे, तो हमें उसका भी मुकाबला। देखो, इसीलिए मर्यादा रखी साधु और शरावत की। आपके लिए वो खुला है, हम सर्वविरती हैं और आप देशविरती। हम सर्वविरती हैं और आप देशविरती हो। देशविरती में रहकर जितना आप अहिंसा का पालन कर सको, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, पर जुल्म सहना भी हिंसा है। इस बात को कभी मत भूल जाना। देश की आजादी में ऐसा नहीं कि जैनों ने अपनी कुर्बानियां नहीं दी, बहुत कुर्बानियां दी। पूरा इतिहास है जैनों का, इतना मोटा इतिहास मैंने पढ़ा है। जहां जहां वीर सेनानी, फ्रीडम फाइटर खड़े हुए, जैन भी, और जहां जैन गुरुओं ने भी इस तरह के उपदेश और संदेश दिए कि देश की आजादी तुम्हारी आजादी है, तुम्हारे परिवार की आजादी है, तुम्हारी बहन और बेटियों की आजादी है, उनकी सुरक्षा। ये अहिंसा, ये अहिंसा। अपने को जो मिला उसमें मस्त रहना, किसी की तरफ ललचाई निगाह से नहीं देखना, ये अहिंसा है। और किसी की तरफ ललचाई निगाह से देखना क्या है? मन से, वचन से, काया से, ये हिंसा। समझ गए होंगे हिंसा और अहिंसा का मतलब।
क्या भगवान महावीर के जमाने में युद्ध नहीं हुए? बहुत युद्ध हुए। न्याय वाले युद्ध भी हुए और अन्याय वाले युद्ध भी हुए, लेकिन भगवान महावीर ने उसके लिए मौन थे। उन्होंने तो सबको एक ही संदेश दिया था, एक ही बात कही थी, ये धन, ये बाहर का, जैसे अभी आप निशा जी को ध्यान में सुन रहे थे, ये सब पुद्गल है। धन है, परिवार है, शरीर है, ये क्या मकान है, सब क्या है? पुद्गल है, मैटर है। इसको हम क्या कहेंगे? मैटर है। और एक आत्मा है, सोल है, एनर्जी है। एनर्जी के लिए पुद्गल है और पुद्गल के लिए एनर्जी है। एनर्जी का एक कण भी पुद्गल में मिल नहीं सकता और पुद्गल का एक कण भी एनर्जी में मिल नहीं सकता। पुद्गल रहेगा, आत्मा रहेगी, जड़ रहेगा, चेतन रहेगा। चेतन क्या है? जड़ में नहीं मिल सकता, जबकि अनादिकाल से चेतन जड़ के साथ रह रहा है। किसके साथ रह रहा है? पर जब मरता है, मतलब शरीर मरता है और चेतन जब निकलता है, इस जड़ का, पुद्गल का, मैटर का इतना सा कण भी अपने साथ लेकर जा नहीं सकता, सब यहीं रह जाता है। बता भी नहीं सकता कि ये यहाँ है, इतना वहां है, वहां से ले लेना। ये है एनर्जी है और उसी एनर्जी का जागरण ध्यान है। उसी एनर्जी को समझना ध्यान है। उसी एनर्जी में को अपना मानना ध्यान है। पुद्गल को पुद्गल जानना, पराया जानना, क्या? भेद विज्ञान। इसी का नाम क्या है? भेद विज्ञान। आज के दिन हम उन महात्मा गांधी को याद करें। आज के दिन हम उन लाल बहादुर शास्त्री के जीवन को याद करते हैं, जिसकी माँ विधवा हो गई थी और लाल बहादुर शास्त्री नन्हे बच्चे थे, लेकर अपने मायके में आ गई थी। और उस समय में भारत में विधवाओं की क्या दशा थी, कुछ मुंह से कहा ही नहीं जा सकता। मुंह को चुप रखना, मुंह पर पट्टी बांध कर रखना। पट्टी बांधने का मतलब कुछ भी ना बोलना, या आंसू का घूंट पीना और घर का सारा काम करना और भाभी भाई से क्या है? सदा डर कर रहना। ये विधवाओं का हाल था मायके में। तो ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री की माँ भी लेकर आई थी। लाल बहादुर शास्त्री को अपने मायके में विधवा हो गई थी। एक दिन क्या है? लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी माँ को कहा, माँ, बाल बहुत रूखे हो गए। बहुत सुंदर और कर्ली वाले बाल थे लाल बहादुर शास्त्री के। बचपन में नाटा कद था। अब माँ से कहने लगे, माँ, आज मेरे बालों को तेल लगा। माँ तो मायके में थी। माँ भाभी के पास गई और जाकर कहने लगी, भाभी थोड़ा तेल दे दो, मैं नन्हे के सिर पर लगा दूं। लाल बहादुर शास्त्री को बचपन में क्या कहते थे? नन्हा कहते थे, नन्हा। मैं नन्हा के सिर पर तेल लगा दूं, थोड़ा सा तेल दे दो। तेल क्या फालतू आता है क्या? ऐसे ही तेल मिला करता। रोटी मिल रही है, ये बहुत है, ये काफी है तुम माँ बेटे। सिर पर तेल लगाने के लिए नहीं है। अगर इतनी बालों की चिंता, जाए ना नन्ना और जाकर बाल कटवाया है। सुन ली ये बात, सुन ली ये बात, गया और जाकर अपने बालों को कटवा दिया। जो बाल
मामी के लिए बोझ बन जाए, तेल मांगने के लिए माँ को जिन बालों के लिए मजबूर होना पड़े, मैं क्या हूं उन बालों को नहीं रख लूंगा। ये बचपन का जीवन था, सत्य घटना है। ये लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की ऐसी गरीबी में जीवन पला था और देश के क्या बन गए, समय आने पर प्रधानमंत्री बने। और क्या है, जब उनकी मृत्यु हुई, असमय में मृत्यु हुई, ताशकंद में मृत्यु हुई, सारी हिस्ट्री आप लोगों को पता है, हम सबने पढ़ा है। तो क्या था मरने के बाद, क्या निकला उनके पास? आज के नेता जाने क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या देश को नोचते हैं, कैसे खरोचते हैं, क्या करते हैं। पर क्या था महात्मा गांधी के पास और क्या था लाल बहादुर शास्त्री के पास? मरने के बाद, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं। ये है शहीद, ये है देशभक्ति, मगर ऐसी भक्ति जिसमें अहिंसा, और अहिंसा ही है जो हमारे जीवन को सदा जीवित रखती है, अमर बनाती है और हमें जीना सिखाती है, किसी का हक मारना नहीं सिखाती। ये अहिंसा है। आज के विश्व अहिंसा दिवस पर, आज का दिन 2 अक्टूबर का विश्व अहिंसा दिवस है। हम जैनों को तो फकर होना चाहिए इस विश्व अहिंसा दिवस पर भगवान महावीर की कैसी अहिंसा थी, और भगवान महावीर ने उस अहिंसा को, ठीक है कमाई करनी है, रोजी रोटी के लिए जरूर करें, उसके लिए कहीं मनाही नहीं। भगवान महावीर ने रोजी रोटी की कमाई के लिए कहीं मनाही नहीं थी। आप जरूर खाओ क्योंकि पेट भी भरना है और क्या है, शरीर को भी ढकना है ये, लेकिन उसके अंदर आप क्या ना करो, किसी के हक को मत दबाओ, किसी के हक को मत छीनो। जितना अपनी आराम से कमाई से जीवन चले उसे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। भगवान महावीर ने उसके लिए कोई मनाही नहीं की। आप लोग कमाओगे, रोजी रोटी बनाओगे तो संतों को भी आहार गुजरी दे पाओगे, धर्म के काम भी कर पाओगे, लेकिन उसमें हिंसा ना हो, इतनी बड़ी हिंसा ना हो जो क्या है, हम अपने कमाने के लिए किसी की जान ले ऐसी हिंसा भगवान ने हिंसा मानी। और अगर हम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से चलते हैं तो न जाने कहां से क्या कुछ आ जाता है, कैसे आ जाता है, इसका कोई ब्यौरा नहीं होता। अभी पिछले दिनों मैं एक किताब पढ़ रही थी, सत्य किताब पढ़ रही थी। मेरा मन था कि आप सबको भी वो पढ़ाऊं, यहीं की लाइब्रेरी की किताब है, मैं उसको पढ़ रही थी। उसमें एक जीवन चरित्र विजय रतन चंद्र सूरी जी ने लिखा है, एक भाई का जिसकी आयु लगभग आज 60 साल की है, जीते हैं वो, जिनका नाम है कल्पेश भाई। कल्पेश भाई उनका नाम है। कल्पेश भाई जिसने जीवन में इतना पैसा कमाया, स्वयं ग्रंथकार लिखते हैं कि उसके पैसे का कोई पता ही नहीं, और कितना उस पैसे को उसने सुकृत में लगाया, कितना सुकृत में लगाया। आज भी कल्पेश भाई श्वेतांबर मूर्ति पूजक संस्था की हजारों संस्थाओं के मालिक। एक बार मन में आ गया, गुरुदेव के पास जाकर प्रण कर लिया, गुरुदेव मैं एक स्वधर्मी वत्सल करना चाहता हूँ। गुजरात में स्वधर्मी वत्सल होता है। स्वधर्मी वत्सल का मतलब था कि जितने भी काम है गुजरात के, वहां जाऊंगा और वहां जाकर के अपनी टीम के साथ, उसने क्या है एक युवा अलर्ट जैन टीम बनाई है, युवा अलर्ट जैन टीम। उसके अंदर 5 व्यक्तियों से शुरू कर आज 25,000 युवक है। आज कितने युवक है उसके अंदर?
25,000 देश के कोने कोने के श्वेतांबर मूर्ति पूजक के, तो 25,000 युवकों को उसने जोड़ा और जैन अलग युवा संस्था बनाई। तो कहते हैं कि उसके मन में आया अपनी कुछ लोग, यानी जो सभी तो युवक फेथफुल नहीं होते, जो जो उसके फेथफुल थे उनको लेकर उन्होंने गुजरात के गांव का पूरा दौरा किया और गुरुदेव के चरणों में प्रण किया कि गुरुदेव मैं 50 करोड़ रुपया, सुन रहे, 50 करोड़ रुपया गांव के हर एक जैन को 5 लाख रुपया देकर स्वधर्मी वत्सल करना चाहता। समझ रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात? गुरुदेव क्यों मना करे? ठीक है, गांव गांव गई वो टीम, उन्होंने लोगों का निरीक्षण किया जो कई दिन से भूखे थे, जिनकी बेटियां जवान थी, जिनके घर में पानी टप टप पड़ रहा था, जो झोपड़ियों में रह रहे थे पर जैन थे, पर वो जैन थे। एक एक घर में पहुंचकर लेना नहीं चाहते थे, कोई भी एहसान करना नहीं चाहते थे, बिल्कुल साधारण बनकर कल्पेश, कोई लाला बनकर नहीं, कोई अमीर बनकर नहीं, बिल्कुल साधारण बनकर उनके घरों में गया और उनको विनती की कि मेरा ये स्वधर्मी वत्सल है, आप इसे स्वीकार, आप इसे स्वीकार। 5,000 घरों को के दिए जलाए, 5,000 घरों के दिए जलाए, 5-5 लाख रुपया देकर कितना 50 करोड़ रुपया उसने स्वधर्मी वत्सल पर लगाया और उन लोगों की आशीषें ली और आकर गुरु चरणों में गिरकर रो पड़ा। उन गुरु के भी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुदेव आज मैं प्रण करता हूँ, मेरे को आप ऐसा आशीष दो कि मैं पूरे देश के स्वधर्मियों को तो नहीं कुछ दे सकता, पर 10,000 घरों को मैं क्या दूं? 1 अरब, अभी तो 50 करोड़ की बात थी ना, 1 अरब रुपया 10,000 घरों को मैं क्या करूं? देकर। ये स्वधर्मिक वत्सल होता है, इसे क्या कहते हैं? ये मैं सत्य बात सुना रही हूँ, कोई कल्पना या कोई स्वप्न की बात नहीं सुना रही। वो किताब मेरे पास ऊपर रखी है और मैंने सोचा भी था कि मैं आपको जरूर पढ़वाऊं कि वो एक ऐसा एक नहीं, इसके अलावा भी जहां मंदिरों में गया हूं, जहां के मंदिरों के सेवकों को देखा हूं, और इसके अलावा 5 लाख के अलावा भी अगर किसी के घर में बेटी जवानों को देखा तो उसने कहा ये रुपया आप संभालो, इनका विवाह मैं दूं, ये विवाह की जिम्मेवारी मेरी है। पता नहीं कहां से खजाने आते गए और पता नहीं कैसे वो लुटाता जा रहा है, अभी भी जीवित है, 60-65 साल से ज्यादा उम्र नहीं है। कल्पेश भाई शाह गुजरात का है, कितना लुटाया है उसने और कैसे लुटा रहा है। हजारों संस्थाओं में उसने योगदान दिया, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और क्या है न जाने कितने 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 क्या है उसने कार्य किए। जब विजय रतन चंद सूरी जी की 300वीं किताब का क्या था विमोचन था तो उसने वो बॉम्बे में किया और उसकी जिम्मेवारी स्वयं ली। उस किताब में लिखा है 300 में जो किताब थी उसका विमोचन जब किया तो उसमें 25 लाख व्यक्ति आए। 10 दिन का महोत्सव था। कितने दिन का? 10 दिन का महोत्सव था, 10 दिन का कार्यक्रम था। उस 10 दिन के कार्यक्रम में 25 लाख लोग आए और वो 25 लाख लोग कहाँ ठहरे, कहाँ खाना खाया, कैसे रहे, एक भी व्यक्ति को शिकायत नहीं है कि कल्पेश की कमी के कारण किसी ने गुरुदेव को आकर ये कहा हो कि मुझे रहने का अच्छा स्थान नहीं मिला, मैं प्यासा रहा या मैं भूखा रहा या क्या है मुझे ये कमी रही। 25 लाख में से भी एक व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा और यहाँ अगर 100 व्यक्ति भी आ जाएं तो शायद हम इस बात में हार जाएं, शायद, मैं पक्का तो नहीं कहती, पर वहां 25 लाख व्यक्तियों का 300 अभी 334वीं किताब उन्होंने लिखी है तो ये 300वीं किताब जब बॉम्बे में उनका विमोचन हुआ उस समय की ये बात उसमें लिखी है। और गुरुदेव कहते हैं कि मेरी आंखों से
निरंतर अश्रु खुशी के बह चले। आज भी हमारे ऐसे शरावक और उपासक मौजूद हैं जैन धर्म में जो अपने क्या है परवाह नहीं करते। एक बार कल्पेश के 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। उनके बेटे से गुरुदेव ने पूछा, बेटा पापा का जीवन कैसा है? कहते बस मैं कुछ नहीं बता सकता महाराज। एक बार मेरे मन में आया कि मैं एक ब्रांडेड कमीज पहनूं। उनका बेटा बता रहा है रुपेश कि मेरा मन आया कि मैं एक ब्रांडेड कमीज लेकर पहनूं। समझ गई ब्रांडेड कमीज? तो वो बाजार में जाने लगा तो कहने लगा पापा आज मेरा मन है। कल्पेश भाई से उसने कहा अपने पापा से कि मुझे एक कमीज दिला दो, मेरे सब साथी पहनते हैं, मैं भी ब्रांडेड कमीज पहनूं। कोई कमी नहीं थी पैसे की। मैंने आपको बताया ना 50 करोड़ रुपया जो ऐसे ही लगा सकता उसको कितनी कमी होगी। मगर कल्पेश भाई ने कहा बेटा चाहे ब्रांडेड पहन लो, चाहे आप देसी पहन लो, चाहे कोई भी पहन लो, कौन देखेगा तुम्हारे कमीज को? अगर तुम्हारा नाम है तो तुम्हारा सामान्य सा वस्त्र भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया तो ब्रांडेड कपड़े भी पहने हैं तो उसका भी कोई मोल नहीं। और ऐसे में सच में मेरा मन भी भीग गया। एक बच्चा ब्रांडेड कमीज मांगे और उसका पापा करोड़ोंपति अरबोंपति होकर उसे इस तरह समझाए, कितनी बड़ी बात है। मुझे स्वामी विवेकानंद की वो बात याद आ, ए टेलर मैक्सिमैन जेंटलमैन इन इंडिया, टेलर मैक्सिमैन जेंटलमैन, बट इन इंडिया करैक्टर मैक्सिमैन जेंटल। इन अमेरिका ए टेलर मैक्सिमैन जेंटलमैन, बट इन इंडिया करैक्टर मैक्सिमैन जेंटलमैन। समझ गए ना कि इन अमेरिका ए टेलर, अमेरिका के अंदर एक टेलर किसी को जेंटलमैन बनाता है, पर भारत में कोई टेलर किसी को जेंटलमैन नहीं बना सकता। भारत में तो उसका करैक्टर है हर व्यक्ति का जो उसे क्या बनाता है, जेंटलमैन बनाता है। मान लो बहुत अच्छे कपड़े डाले हैं और बहुत क्या लाखों की कीमत के अच्छे अच्छे वस्त्र डाले हैं, अगर वो व्यक्ति का करैक्टर अच्छा नहीं, करैक्टर का मतलब खाली करैक्टर से नहीं, यानी उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, उसकी बोली चाली, तो यहाँ तो भरे बाजार में भी उसको जूते क्या हो जाएंगे, पड़ जाएंगे। उसके क्या है वो सूट फूट उसे बचाने वाले नहीं। तो ये बात विवेकानंद ने कही थी, स्वामी विवेकानंद ने, कि इन अमेरिका ए टेलर मेक्स ए मैन जेंटलमैन, बट इन इंडिया करैक्टर मेक्स ए मैन जेंटलमैन। यहाँ तो करैक्टर ही आदमी को महान और ऊंचा बनाता है। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। पढ़ाई होगा आपने, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, करैक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्या बचता है अगर हमारा स्वाभिमान समाप्त हो जाता है, स्वाभिमान। तो आइए आज का दिन हमारे लिए स्वाभिमान का दिन है, हमारे आचरण का दिन है, हमारी अहिंसा माँ का दिन है। जिस अहिंसा को हम अपनी माँ कहते हैं उसका दिन है, जो अहिंसा हमें कहां से कहां ले जाती है, जिस अहिंसा के बल पर एक लंगोटी और एक धोती से भी व्यक्ति पूजा जाता है, माना जाता है, और क्या है शान आन बान में आता है, ये अहिंसा है। इसी अहिंसा को जिसने पाला, महावीर की अहिंसा को, वो अमर बनता चला गया, जीवन को सुंदर बनाता चला गया, जीवन भी खुशी से जिया और मरा भी खुशी से, जीवन भी खुशी से जिया और मरा भी खुशी से। क्योंकि खुशी से वही मरेगा जिसके मन में कोई किसी तरह का भय, ना जीने की खुशी होगी ना मरने का डर होगा। उसी के मुख से ये बात निकलेगी, हे राम, उसी के मुख से ये बात निकलेगी मरते दम, हे राम। ये नहीं कि हाय मर गया, हाय बचाओ, हाय गया, नहीं, हे राम तेरी इच्छा जो थी। तो मेरा मतलब कहने का, हमारे अंदर भी ऐसा फौलादी सीना बने, हम भी इस तरह के जीवन को देने वाले बने। बहुत समय हो गया इन्हीं शब्दों के साथ, मन तो चाहता है न जाने क्या क्या सुना दूं आपको,
बता दूं आपको, पर समय तो सीमा में है, लिमिट है, मर्यादा में है। लगभग 7-7:15 बजे से हम यहाँ बैठे हैं। पहले आचार्य भवन का के यहाँ से निशा बहन का हमने वो ध्यान करवाया, उन्होंने वो सुना, और उसके बाद हमने आचार्य भवन का मंगल पाठ। और अब हमने अपने देश के नेता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, आज का दिन भारत के लिए एक ऐसा दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष में छुट्टी होती है और सड़कें बिल्कुल खाली। एक 2 अक्टूबर का दिन होता है, एक दिन ही होता है, एक 2 अक्टूबर का दिन होता है, और एक दिवाली से अगला दिन विश्वकर्मा डे, एक विश्वकर्मा डे होता है, और एक 2 अक्टूबर का दिन होता है, और एक होता है, एक दिन और होता है जब पूरा भारतवर्ष में बिल्कुल पूरी तरह क्या होती है, छुट्टी होती है, छुट्टी होती है। तो ऐसे महापुरुषों की याद में हम लोग उन्हें अपने जीवन को बनाएं और अपने जीवन को उसी में लेकर आए। तो जब निरंतर अच्छा चिंतन होगा तो जीवन जरूर बनेगा वैसा। What you think, so you become. What you think, so you become. What you think, so you become. बोलिए भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी। कई दिन के बाद अपने जूम के प्यारे भक्तों को कुछ सुना पाई हैं हम, जो जूम पर ही सुनते हैं। 3 दिन की छुट्टी के बाद हमारे महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने पूरे मेवाड़ को जैन बना दिया, जिन्होंने पूरे मेवाड़ को जैन बना दिया, जिन्होंने पूरे स्थानकवासी आमना और सरमन संघ का मोहताज बना दिया हर एक व्यक्ति को, क्योंकि वहां पर इतना कट्टर संप्रदायवाद है कि लोग एक दूसरे के गुरु को मत्था टेकने का, आहार पानी देने को भी तैयार। कहाँ अहिंसा को लोग जानते हैं, नहीं दे पाते। केवल किस लिए? मेरे और तेरे के लिए। मजहब तो नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, नहीं सिखाता, पर लोग इतने कट्टरपंथी थे। लेकिन अंबालाल जी महाराज जो मेवाड़ के प्रवर्तक हुए, अंबालाल जी, उनके शिष्य थे महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने इस कमी को देखा और उन्होंने जाल बिछवा दिया प्रेरणा दे दे करके। अनेक भवनों को, अनेक स्थानों को मेवाड़ में बिछा दिया। और जब उनका मुंबई में जाना हुआ, मुंबई में, तो उन्होंने देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं, स्थानक नाम की चीज ही नहीं, एक घाट को छोड़कर। और आपको ताज्जुब होगा कि आज उन्होंने मुंबई जैसी महानगरी में 10 स्थानक खड़े कर, मेवाड़ भवन, सन्मति सदन के नाम से सारे मेवाड़ियों ने बाद में अपने मकान बनाए, बाद में फ्लोर लिए, पहले वहां पर क्या बनाया, स्थानक बनाया। जैसे सरकारों में है ना कि पहले गुरुद्वारा एक ही गुरुद्वारे की होनी चाहिए, ऐसे उन्होंने प्रण किया कि हम जब तक मुंबई में 10 स्थानक नहीं बना लेंगे गुरुदेव को, तब तक हम सिर नहीं झुकाएंगे। ये प्रण करते थे। और आज किस कदर वो रो रहे हैं लोग कि हमारा नाथ चला गया, हमारा भगवान चला गया, हमारे प्राण चले गए, सौभाग्य मुनि जी नहीं गए। इस कदर क्या उनकी पर्सनैलिटी, मैंने उनके दर्शन नहीं किए, पर मैंने उनको जूम पर देखा कि उनकी क्या पर्सनैलिटी है। आज उनके शिष्य हैं, पर इतना ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्ति तो नहीं जितना कि सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का था। हमारे सरमन संघ की एक बहुत बड़ी कड़ी थे वो, एक बहुत बड़ी जान प्राण थे वो। लेकिन जीवन और मृत्यु तो जिस पर किसी का कोई बस नहीं, तो ऐसा तो सभी के साथ है। महावीर भगवान तक नहीं बचा पाए हम, और किसको क्या बचा सकते हैं। पर उनके चरणों में श्रद्धांजलि है, अर्धांजलि है और अर्घांजलि है, सुमनांजलि है कि वो चिरायु बने, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर वो जिन बने, अरिहंत बने। और हमें भी या उनके शिष्यों को भी, जैसे उनके गुरु भाई हैं पूज्य प्रवर्तक मदन मुनि जी महाराज, उनके शिष्य हैं जिन्होंने कोरोना में भी उनकी सेवा की, डरे नहीं, उनको संधारा दिलाया। उनको क्या दिलाया? अंतिम समय में संधारा दिलाया। कोमल मुनि जी,
उनके क्या है सेवा की है। ऐसे उनके शिष्य हैं कोमल मुनि जी, वो भी फूट फूट कर बहुत अपने आप को संभाला उन्होंने। फिर भी जब उनका अंतिम संस्कार था, अंतिम संस्कार भी दिखाया जिनके ऊपर, कहाँ उदयपुर में उनका स्वर्गवास हुआ था, और कड़िया राजस्थान में उनको क्या किया, वहीं उनकी दीक्षा हुई थी कड़िया गांव में। वहीं बहुत सारे उनके हजारों हजारों जगह पड़ी है, तो वहीं पर उनका क्या किया गया। जबकि कोरोना के मरीज को गवर्नमेंट देखती नहीं है, पर किस कैसे हिम्मत की होगी उनके श्रावकों ने, भक्तों ने, कि उनकी डेड बॉडी को उन्होंने क्या किया, लिया। एक चेहरा बस नजर था, बाकी तो सब आच्छादित थे वो, और चेहरे पर भी क्या लगा हुआ था, ट्रांसपेरेंट पेपर था, मुंह पत्ती और चेहरा नजर आ रहा था। और उस तरह उनको लेकर आए, चंदन की चिता बनाई, बकायदा चंदन की चिता बनाई। हजारों लोग वहां मौजूद थे, हजारों लोग। हालांकि वो कोरोना से डेथ हुई उनकी, पर हजारों लोग मौजूद थे, और सभी ने क्या अपने क्या दिए, नारियल भी दिए, चंदन की लकड़ी भी दी, और मुंह नाक ढक करके सब कार्य किया। पता नहीं कैसी भक्ति है। आज भी देखिए उनका संस्कार ऐसे परसों हुआ ना, परले दिन हुआ था, और परसों जून पर उनका क्या है गुणगान सभा हमारी ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस पार्स मोदी ने रखी थी। और ऐसे हम उन आत्मा को सौ नमन करके, जहाँ भी वो आत्मा है वो अपने लक्ष्य को पाए, और श्रमण संघ में ये जो क्षति हुई है महामंत्री पद की, जो इतना कार्य कर रही थी, उसकी पूर्ति हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतु धम्मो मंगलम, चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनतु धम्मो लोगोत्तमो, चतारी शरणं प्रपद्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साधु शरणं प्रपद्यामि, केवलीपनतं धामं शरणं प्रपद्यामि, चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उनका, अजर अमर पद होगा उनका, सदा ही मंगल होगा। धन्यवाद। बहुत गुरु जी महाराज, बहुत गुरु जी महाराज, आपके ज्ञान दर्शन चारित्र, तप संयम यात्रा, एवं श्री की सुसाता पूछते हैं, और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। हम हाथ जोड़कर कितने लोग सब बेचारे